आज आपको बताएंगे संतरा लगाने की विधि, जो कि आप गमला में आराम से लगा सकते हैं। कोई भी कैसा भी गमला हो। संतरा में दो वैरायटी आता है, एक किन्नू एक संतरा। और संतरा अलग होता है, किन्नू अलग होता है, जो कि गर्मी के दिनों में आता है। ऐसे तो साइज थाई वाला आता है, बहुत सारे वैरायटी का आता है संतरा में भी। और इसे लगाना बहुत आसान है, आप गमला में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। दोनों के लिए एक वैरायटी है। आप अगर ऑर्गेनिक संतरा उगाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाद दीजिए। अगर इनऑर्गेनिक उगाना चाहते हैं, 80% ऑर्गेनिक तो हो ही सकता है। इनऑर्गेनिक में 100% अगर ऑर्गेनिक चाहिएगा तो उतना ज़्यादा तो नहीं होता है कभी भी, क्योंकि 100% के लिए सारा चीज़ उतना ही चाहिए। कोई भी बिना खाद का चाहिए। उससे पहले वाला प्रोडक्ट जिसमें उसमें जो भी खाद दीजिएगा वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो इतना तो संभव होता नहीं है। 80% एक तरह से समझिए ऑर्गेनिक होगा। और ये ऑर्गेनिक में यही होता है, खेती के लिए ऑर्गेनिक यूज इसलिए नहीं होता है कि ज़्यादा उसका उत्पादन होता नहीं है। अगर यूज करना है तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं। संतरा का प्लांट आप किसी भी नर्सरी से ले आ सकते हैं। और ऐसे इससे ये होगा, ऑर्गेनिक संतरा आप गमला में उगाइएगा तो 100% ऑर्गेनिक होगा, आपके आँख के सामने होगा। और वो ज़्यादा दिन टिकेगा भी। ऐसे किन्नू भी बहुत दिन टिकता है, 15-20 दिन। जैसे ही प्लांट में किन्नू अगर लगाइएगा तो प्लांट में छोड़ दीजिएगा तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है। 15-20 दिन बाद उसे तोड़ लीजिएगा तो उससे भी आप लाभकारी हो जाता है। और कोई भी संतरा या किन्नू लगाने से पहले आप 3-4 चीज़ का ध्यान दें। पॉट का साइज 25 इंच या 24 इंच होना चाहिए। और पॉट में ऑर्गेनिक अगर लगा रहे हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का रेशियो 75-25 का रखें, क्योंकि आप जहाँ भी लगाइएगा वो आपका छत होगा या कहीं वैसा जगह होगा, इसीलिए क्योंकि जगह नहीं होगा इसीलिए आप वो छत पे लगाना चाहते हैं। और छत पे ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद देना होगा, जिसमें आपको लीफ का खाद सबसे बेनिफिट होता है। और वर्मी कंपोस्ट जो कि अच्छा वाला हो वैसा देना होगा। और ह्यूमिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, ये सब आपको ऊपर से देना होगा। और 7 प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं वो भी आपको देना होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक आप लगाना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक में ये सब आपको अपने ऊपर से देना होगा। अगर ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे ऑर्गेनिक में आप उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बहुत सारा जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे इसमें सारा चीज़ दिया जाता है और ऊपर से दिया जाता है, जिसके कारण ये प्लांट अभी तक हरा भरा रहता है। और एक भी पदार्थ का कमी हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन ये होता है, ड्रॉप कर जाता है पत्ती, कुछ भी होने लगता है। ये सब देखा जाता है। फंगिसाइड का बात करें तो आपको ऑर्गेनिक फंगिसाइड में आता है। बहुत सारा फंगिसाइड आजकल बनाने लगे हैं कंपनी द्वारा। ऐसे ऑर्गेनिक फंगिसाइड जो सरकार द्वारा बनाया जाता है वो लीजिए। ऑर्गेनिक फंगिसाइड आपको कोई भी केवीके में मिल जाएगा, जो वहाँ कल्चर होता है वही आपको मिलेगा। और वो आपको कल्चर से आप इसका उपचारित करें, जिससे इसका एक एक पत्ता अच्छा तरह से काम करे। और ये माल्टा का मतलब किन्नू का प्लांट है। किन्नू का प्लांट मैं मंगवाया था ऑनलाइन, जो कि मुझे 150 रुपये के हिसाब से पड़ा है। और अभी तो इतना अच्छा ग्रोथ आ गया है जो आप देख के समझ नहीं सकते हैं। जो यही प्लांट है, इसका वीडियो 1 महीने बाद लाएंगे, क्योंकि अभी और भी ग्रोथ हमें लेना है। और सभी को मैं ज़मीन पे इसलिए लगा रहा हूँ, जो दोनों को बगल में इसलिए लगाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खाद दूँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाऊँ। इससे फिर एक नया प्लांट तैयार करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, वो हम ज़रूर गमला में लगाएंगे, क्योंकि गमला में तो एकदम सभी चीज़ देना पड़ता है। और इसमें ये भी होता है, जो 2-4 दिन बीच करके अगर पानी भी दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। प्लांट सूखने का डर नहीं है, कहीं आप चले जाइए। लेकिन ज़मीन जिसके पास नहीं हो वो तो नहीं लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा आपको ये होगा, सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड, यही सब दे के आप मिट्टी बनाएं, क्योंकि मिट्टी आप तो बाज़ार में कहीं से ला नहीं सकते हैं। जितना ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड हो और जितना तरह का सभी तरह का खाद वो होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आजकल ऑर्गेनिक में सभी प्रकार के खाद आ गए हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र जो होता है कोई अच्छा कंपनी का दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई अच्छा कंपनी का दीजिए, जिससे ये प्लांट बहुत अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट अच्छा वाला दीजिए, जो कि मतलब 6-7 रुपये केजी या 30 रुपये केजी गार्डनर को मिलता है, 30 रुपये। ऐसे तो किसान वाला 6-7 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है सभी को।
और अपने बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इसमें वर्मी कंपोस्ट रख दीजिए, उसके बाद इसी में प्लांट आप लगाइए और अच्छी तरह से प्लांट का देखभाल कीजिए। इसका ऊपर जो होता है जहाँ से इसका मतलब कलम किया जाता है, वहाँ से आपको उससे नीचे से आपको लगाना है, उसके नीचे तक मिट्टी भरना है। वो कलम वाला अपने आप पता चल जाता है, जो यहाँ तक कलम किया है वो आप देख लीजिएगा। और धूप का बहुत अच्छा ज़रूरत होगा, धूप अगर कम लगेगा तो वो भी प्लांट आपका चलने में बहुत ख़राब करेगा, इसलिए धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। और पानी आपको 1 दिन या 2 दिन बीच करके भी दे सकते हैं, लेकिन पानी आपको ज़रूर देना होगा, क्योंकि पानी कम दीजिएगा तो प्लांट सूख जाने का डर रहेगा, छोटा छोटा जड़ रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। और इसमें जितना भी प्रकार का ऑर्गेनिक लगा रहे हैं तो प्याज का छिलका हो गया, और भी तरह का जितना भी प्रकार का होता है, वो कभी आप चावल का पानी दे सकते हैं, कभी सब्जी का कोई छिलका दे सकते हैं उसका पानी दे सकते हैं, कभी आप चाय पत्ती का खाद दीजिए जो फास्फोरस और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसमें नाइट्रोजन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और टर्मरिक एसिड एक एसिड इसमें पाया जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है, ऐसे तो बहुत अच्छा होता है। और देखिए ये दोनों प्लांट आराम से लग रहा है, और इसी पे मिट्टी आप चढ़ा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट चढ़ा सकते हैं। जब बड़ा बड़ा प्लांट हो जाए तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर मैं चढ़ा के थोड़ा ऊंचा कर दूंगा, क्योंकि आप बराबर भरते रहिए वर्मी कंपोस्ट मिट्टी। साल में 1 बार तो 6 महीना पे देना ही होगा, जिससे बाहर से भी मिलेगा तो और भी प्लांट अच्छा ग्रोथ होगा। और ऐसे तो ग्रोथ रहेगा ही, और धूप इसको मिलता रहेगा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का। मैं तो देखा है थाई वाला जो होता है ऑर्गेनिक, जो बंगाल में उपजाया जाता है, उसे गमला में, छोटा छोटा गमला में 24 इंच 25 इंच के पॉट में 150-200 मतलब थाई वाला जो होता है वेराइटी, वो सब लगाए हुए हैं। ये संतरा का वेराइटी है, और एक किन्नू होता है, संतरा होता है, माल्टा होता है, और भी तरह का वेराइटी आ गया है, क्योंकि CCRI नागपुर द्वारा इसे विकसित किया जाता है। और ये देखिए ऊपर से ग्राफ्टिंग, वहाँ से जहाँ से 2 निकला हुआ है वो ग्राफ्टिंग किया हुआ है, और ग्राफ्टिंग नोट बहुत अच्छा है। और ये पुराना थोड़ा पेड़ है, मुझे 150 रुपये के हिसाब से ये भी पड़ा है। माल्टा का भी पेड़ 150, किन्नू का पेड़ भी 150 रुपये के हिसाब से पड़ा है। किन्नू को चवन्नी छाप पंजाब के इलाकों में बोला जाता है, इसलिए देख लीजिएगा। बिहार में तो ये 1 जून जुलाई में संतरा होगा, और आपको दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में किन्नू होता है, इसीलिए दोनों लगा दिए हैं। दोनों 3-4 महीना आगे पीछे रहेगा तो ज़्यादा मतलब फरेगा तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब से